सबरी के बताने के अनुसार यहाँ से थोड़ी दूर पर ऋषिमुख नामक एक पर्वत है, जहाँ पर महाराज सुग्रीव अपने कुछ मंत्रियों के साथ वहां पर अपना मूल स्थान बनाए हुए हैं। हे भैया, कहीं हमको चल करके महाराज सुग्रीव से मिलना है और उनसे कुछ सहायता लेना पड़ेगा। अवश्य चलो लक्ष्मण, अब आगे की ओर चला जाए। हरे तुझे ढूंढूं कहाँ सीता, पतवार बिना डूबे मझधार मेरी नैया, पतवार अब आगे की ओर चल के देखा जाए। अवश्य
नदी पार करते हुए देखो कोई दो तापस इधर आ रहे हैं। जी महाराज। हे हनुमान, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई बाली के भेजे हुए कोई दूत हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वध करने के लिए मेरा भाई बाली कोई गुप्तचर या दूत भेजे हैं। इसलिए हे हनुमान। कहिए महाराज। हे हनुमान, बड़े चतुराई से इनका पता हो, सब ठिकाना लेके आना कौन है। और हे हनुमान, अगर मेरा संदेश सही निकला तो वहीं से पानी इशारा कर देना, तो इस ऋषिमुखी पर्वत को छोड़ के हम किसी दूसरे पर्वत पे भाग जाएंगे। जाओ हनुमान, जाओ। क्या महाराज। कहिए महाराज। मातंग ऋषि के श्राप से यहाँ मेरा भाई बाली नहीं आ सकता। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपना दूत भेजा होगा मेरा पता लगाने के लिए। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा महाराज, परंतु आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। मैं अभी अपना वेश बदल कर जाता हूँ और उन दोनों तापसों का पता ठिकाना लेकर के आता हूँ, और जैसे ही मुझे कुछ संदेह होगा मैं आपको बांधनी इशारा कर दूंगा। आप किसी गुप्त स्थान में जा करके छुप जाना महाराज। अवश्य हनुमान, जाइए। कुमारों नमस्तुभ्यम। प्रणाम ब्राह्मण देव। हे तापस कुमारों, आप कौन हैं और इस वन में आप क्यों विचरण कर रहे हैं? तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय लोक हे तापस कुमारों, आपका वेश आपके मुखार बिंद से, आपके चाल ढाल से मेल नहीं खा रहा है। आप देखने में कोई तापस कुमार लगते हैं, परंतु आपके कानों में यह धनुष और बाण सुशोभित है। आप कौन हैं?
हे स्वामी, यह जो भूमि है जंगलों की, पहाड़ों की, वह अत्यंत ही कठिन है। जगह जगह पत्थर, कांटे, जहरीले सांप, बिच्छू इत्यादि हैं यहाँ पर, और आपके कोमल यह पद है, और इन कोमल पदों के साथ में आप यहाँ पर क्यों विचरण कर रहे हैं? सुंदर गाता सहपद सहबन हे तापस कुमारों, आप अत्यंत ही मृदुल हैं, अत्यंत ही सहज दिखाई दे रहे हैं, परंतु आप यहाँ पर क्यों विचरण कर रहे हैं? अपना परिचय बताने की कृपा करें। कि तुम श्यामल गो शरीरा छप्पन रूप फिरहु बने वीरानर। कि तुम तीन तोल नह कोऊ नर नारायण। कि तुम दो। हे तापस कुमारों, आप देवों में से ब्रह्मा, विष्णु, स्वयं भगवान शिव कौन है? आप कौन हैं? आप कौन हैं स्वामी? जग कारण कारण भव भंजन धरणी भार। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतारी। मुझे तो आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप स्वयं नर नारायण भगवान हैं। आपने इस धरा से पापियों का नाश एवं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आप अवतरण लिए हैं। कौन है आप भगवान? कौन है? कौश रेश दशरथ के जाओ हम चित वचन हे ब्राह्मण देव, हम कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ जाना है, ये हमको अब कुछ पता नहीं रह गया है। हे ब्राह्मण देव, यही तपस्या। अरे हम भी खुद चक्कर में हैं। ब्राह्मण देव, हम भी खुद इस चक्कर में हैं। हर किसी तरह बताए कहाँ के हैं। हम भी खुद इस चक्कर में हैं। इस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो
सम्राट महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र मैं राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हे ब्राह्मण देव, हम अपने पिता के वचनों के अनुसार 14 वर्ष के लिए इस वन में आए थे और वन में हमारे साथ मेरी भार्या सीता भी थी, लेकिन किसी दुष्ट ने छल से धोखे से मेरी भार्या सीता का हरण कर लिया है और हम उन्हीं को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे हैं। हे ब्राह्मण देव, तो हम ढूंढ ही रहे हर अपनी सीता, हर सुध अभी तलक ना पाई है और धनियों के हैं सब हर मददगार, हर निर्धन के कौन सहाय है। धोखे से छल से मेरी भार्या सीता का किसी ने हरण कर लिया और हम उन्हीं को ढूंढते ढूंढते माता सबरी के आश्रम में पहुंचे। तो माता सबरी ने हमें अवगत कराया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर महाराज सुग्रीव निवास करते हैं, आप अगर उनके पास जाएं तो आपको कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है। तो हे ब्राह्मण देव, आप हमें महाराज सुग्रीव का पता ठिकाना बताने की कृपा करें। अरे प्रभु पहचान मुझसे ऐसी क्या गलती हुई, ऐसी कौन सी भूल हो गई मुझसे जो कि आपने अपने इस भक्त हनुमान को नहीं पहचाना। भगवान, ऐसी कौन सी चूक हो गई मेरी सेवा में जिससे कि आपने मुझको नहीं पहचाना। मैं तो एक मंदबुद्धि बानर हूँ और बानर स्वभाव के कारण, मंदबुद्धि होने के कारण मैंने तो आपको नहीं पहचाना, परंतु आपने मुझे क्यों भुला दिया भगवान, क्यों नहीं पहचाना। हे साथ हनुमान, मैंने आपको पहले ही पहचान लिया था, लेकिन मैं आपके मुंह से आपका परिचय जानना चाहता था। हे साथ हनुमान,
अब हमको महाराज सुग्रीव तक अति शीघ्र पहुंचाओ। चलिए प्रभु, मैं अभी महाराज सुग्रीव के पास में आपको लेकर के चलता हूँ और वहाँ पर चल करके आप उनसे मित्रता करिए, आपके सकल मनोरथ अवश्य। ये बालक कौन है? हे महाराज, यह अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज चूड़ामणि श्री दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हे महाराज, वे अपने पिता के वचन के पालन हेतु यहाँ वन में आए थे 14 वर्ष का वनवास का पालन करने के लिए, और यहाँ पर इनकी भार्या सीता का, माता सीता का किसी ने हरण कर लिया। हे प्रभु, आप प्रभु श्री राम से मित्रता करिए, इसी में आपका कल्याण है। मैं सुग्रीव इस अग्नि का साक्षी मान के ये शपथ लेता हूं, आज से श्री प्रभु को अपना मित्र स्वीकार करता हूं। इनके सुख में सुखी और दुख में दुखी रहूंगा। मैं दशरथ नंदन नाम अपने अनुज लक्ष्मण सहित महाराज सुग्रीव को यह वचन देता हूं कि मैं महाराज सुग्रीव के दुख में दुखी और उनके सभी कष्टों का निवारण करूंगा। लक्ष्मण राम चरित सब भाषा किसी भी प्रकार की चिंता न करें। अब जल्द ही जल्द माता सीता का पता लगेगा। मंत्री सहित एक बार बैठ रहे मैं करते विचारा। हे प्रभु, एक समय की बात है, मंत्रियों के सहित यहीं पे बैठ के कुछ विचार कर रहा था। गगन पंख देखी मैं जाता, तरबस परे बहुत बिल पाता। तो गगन में, आसमान में
एक रथ जा रहा था, पुष्पक विमान जा रहा था, उस पे बिलकाती हुई और राम नाम की रट लगाती हुई एक नारी थी। वो शायद जानकी नंदिनी ही थी। ना राम राम हारा पुकारे हम दीन हो पटदारी। और हे प्रभु, मुझे देखकर कुछ आभूषण ऊपर से फेंक दिया गया। वो शायद माता जानकी की है आभूषण होंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे मैं दिखाऊं आपको। प्रभु, ये वही आभूषण है नाथ। हे लक्ष्मण, हे भैया, ये तो सीता के कानों के कुंडल है। इन्हें देख कर यह पहचानने की कृपा करो कि क्या यह मेरा अनुमान सत्य है। हे प्रभु, मैंने तो माँ के चरण निहारे हैं और हमेशा मैं बिच्छुओं का सेवक था। हमें कुंडल के बारे में भला बताएं नाथ, कैसे पहचान होगा। हे प्रभु, हम तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं देखो, देखो माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। धड़कन है तेरी कमानों में, धड़कन है तेरी कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। इस भांति हरण करने वालों, इस भांति हरण करने वालों, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वालों। स्वीकार किया है नाचेगी तेरे प्राणों पर, नाचेगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिश को जाने वाले अब दक्षिण जाना पारो करो। मैंने तो माँ का हमेशा चरण का अभिनंदन था और मैंने तो कभी कुंडल की ओर देखा ही नहीं रहा थी, तो हमें कुंडल के बारे में कुछ पहचान नहीं है।